अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, सुबह मैंने सारे काम करके ना मैं फ़ारिग हो गई थी। तो आजकल मैं 9 साढ़े 9 बजे, सही बताऊँ ना आपको, तो मैं फ़ारिग हो जाती हूँ सारे काम करके, मुझे बड़ा सुकून हुआ होता है। तो यहाँ पे ना टाइम हो रहा था तकरीबन 11 बजे का, और मैं इब्राहिम को लेके बाहर बैठी हुई थी। तो 2 कैट्स आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरे घर में ही रहती हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इब्राहिम को ना मसलन कोई नुकसान पहुंचा दे। खैर मैं इब्राहिम को फिर अंदर ले गई थी। और ये गाड़ी का जो आपको क्लिप नज़र आया, तो ये फ़ेक क्लिप है। फ़ेक से मसलन ये है कि अरीशा रमीज़ा और हम कहीं जा नहीं रहे। असल में ना गाड़ी का लॉक जो है ना वो खुला रह गया था। तो मसलन गाड़ी को लॉक नहीं लगा था, तो मेरे हस्बैंड वैसे ही चले गए। तो बस इनको पता चल गया अरीशा रमीज़ा को, तो ये गाड़ी में बैठ गई। और फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ इनका क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो कहीं जाना तो था नहीं, तो घर में रह गई चलो। और यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी अरीशा रमीज़ा के लिए ही पराठा। और सुबह का ना मुझे कह के गई थी, मामा हम जब घर आएंगे ना स्कूल से पढ़ के, तो हमने चीज़ वाला पराठा खाना है, या चीज़ वाला आपने कुछ बना के देना है। पराठे का तो नहीं खैर इन्होंने कहा था, वो तो मैंने खुद ही सोचा था। तो आज मैं डिफ़रेंट स्टाइल में पराठा बना रही हूँ। मैंने कहा चलो इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और पराठा भी जो है ना इनके अंदर चला जाएगा, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं शौक़ से ना इस तरह की चीज़ें, रोटी वगैरह। तो हम माओं को ना फिर इस तरह की कोई ना कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं क्या कुछ बनाती रहती हूँ और क्या कुछ करती हूँ। अच्छा, मुझे ना सारा कुछ बनाना आता है, कुकिंग से लेके स्टिचिंग वगैरह सब कुछ आपको पता ही है। लेकिन मैं पराठे की दफ़ा ना मार खा जाती हूँ कि जब भी पराठा बनाती हूँ ना, वो जो होता है ना बलों वाला पराठा, वो मेरे से कभी भी परफेक्ट नहीं बना। तो सीख रही हूँ अभी तक, जिस दिन अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा ना, आप लोगों ने खुद ही कह देना अभी आज आपने पराठा बड़ा अच्छा बनाया है। खैर ये ना पिज़्ज़ा की लुक में मैंने तैयार किया है, और जल्दी शॉर्ट्स में ना ये इसका तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मैंने किस तरह से बनाया था। और बस फिर मैं अंदर ले गई थी अरीशा रमीज़ा के लिए, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करके इसको खाया। लेकिन सच बताऊँ तो वेजिस जितनी भी ऊपर आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी इन्होंने उतार के ना साइड पे कर दी थी। फिर मुझे बड़ा दुख होता है जब इस तरह की मैं मेहनत करूँ और ये वेजिस फिर भी ना खाएं ना, तो मुझे बड़ा होता है। फिर मैं इनकी ना टीचर को कह देती हूँ कि आप इनको समझाएं। मैं भी समझाती हूँ, बाज़ दफ़ा समझ भी जाती हैं, खा भी लेती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ना बच्चा मूड का होता है सारा। तो आज मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मैंने क्लीनिंग के कुछ काम करने हैं, मसलन घर में जितने भी थोड़े बहुत काम थे ना, वो मैंने आज निपटाने थे। तो ये मिट्टी वाला जो एरिया है ना, इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ करना था, क्योंकि प्लांट्स वाली जगह ना काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे डस्ट लग रही थी। मिट्टी ना बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरा आपको पता ही है कि मेरा सहन जो है ना वो ओपन है, तो इस वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सारा वो कवर होना घर, तो फिर सफाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब ओपन होना तो फिर बाहर से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है घर में। तो मैं इसको अब झाड़ू लगा रही थी, यहाँ से साफ़ कर रही थी। प्लांट्स सारे ही उजड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। एक वक्त था जब आप लोगों को ये खिले हुए यहाँ पे फूल भी नज़र आते थे, और अक्सर मैं आज भी अपनी वीडियोस में उनको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे ना उनको देख के ना आंखों को ठंडक सी महसूस होती है। तो खैर बस यहाँ पे अब झाड़ू लगा के ना मैंने अपने दूसरे काम करने थे, और आज मैं कपड़े वगैरह भी वॉश करूँगी, और अपनी सादा सिंपल जो ज़िंदगी है ना वो आप लोगों के साथ कुछ ज़िंदगी के जो क्लिप्स हैं ना वो शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए। अक्सर आप लोग मुझसे कहते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। लकी तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। सबसे पहले तो इंसान खुशकिस्मती यही है कि उसको अल्लाह ताला ने उसके सारे अज़ा जो है ना वो तंदुरुस्त रखे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की वजह होती है। दूसरा ये है कि औलाद भी है, साहिब औलाद हूँ, सब कुछ आता है ज़िंदगी में, सब कुछ कर सकती हूँ, तो किसी के मोहताज नहीं हूँ। तो वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और दूसरा ये कि घर भी अपना है, और यहाँ पे छत अपनी हो ना तो सुकून होता है एक औरत को। जब छत अपनी ना हो तो इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। तो मैंने अक्सर अपने आसपास के लोग देखे हैं जिनके घर मसलन अपने नहीं ना होते, तो वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं, कभी कहीं किराए पे रह रहे होते हैं, कभी कहीं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। लेकिन हाँ, आप लोगों की सोच के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना फ़र्श चेंज कर लें, आप ये इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। और मैंने अपने जो कुछ कोने, जो कुछ कॉर्नर आपको दिखाए होते हैं किचन से लेके या कमरे वगैरह, वो मैंने खुद जो है ना उनको डेकोरेट किया है, सजाया है। चीज़ें लाई हूँ मैं खुद अपनी पॉकेट मनी से जमा कर करके, और इंसान पता नहीं किस तरह मेहनत करके ये सब कुछ कर रहा होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो ये मुझे ना घर सजाने का शुरू से ही बड़ा शौक़ है। और बस ये जो आप लोग मुझे कहते हैं ना फ़र्श वगैरह चेंज कर लें, तो असल में कहानी ये है कि ये पूरे घर का जो लेंटर है ना ये डलना है, ठीक है। उसके बाद इसने पूरा अच्छे तरीके से तैयार होना है। तैयार होने के बाद ये सारे फ़र्श जो है ना वो फिर तैयार होंगे, मसलन बनेंगे। तो अभी मैं इस तरह कुछ भी नहीं करवा सकती ना यहाँ पे,
कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करवा सकती। तो मेरी सिंपल सी लाइफ़ है, सादा ज़िंदगी है, जो कि आप लोगों के सामने है। मैं कुछ भी नहीं छुपाती। और अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने हर चीज़ प्रॉपर्ली पूरा एक मेंटेन करके रखा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक, मेरा ख्याल है कि वीडियो की हद तक होता है। वीडियो के पीछे कहानी कुछ और ही होती है, इंसान की ज़िंदगी कुछ और ही होती है। तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपनी रियल चीज़ें सब कुछ शेयर कर रही होती हूँ कि जो कि मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना कपड़ों का ढेर लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, और जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं कपड़े नीचे गिरा देती हूँ। बस फिर मैं कहती हूँ बस इनको सीधा करूँ किसी तरह से और मशीन में डालती जाऊँ। तो यहाँ पे ना इब्राहिम मुझे तंग कर रहा था, तो मैं इसको अपने साथ ही बाहर ले आई थी। उसके बाद यहाँ पे कमरा साफ़ होने वाला था। रीशा और मीज़ा सालिया कमरे में होना, तो फिर ऐसे लगता है जिन भूत सारे कमरे में आ गए और बस उन्होंने पूरा कमरा जो है ना बिखेर के रख दिया। तो आजकल मैं उनको कह भी नहीं रही कि कमरा वगैरह साफ़ करके आप लोग जाओ टीचर के पास पढ़ो, क्योंकि उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स हैं। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को उनके इम्तहानात में कामयाबी अता करे। तो बस यहाँ पे सारा काम करके मैं इब्राहिम को कमरे में ले आई थी और बस इसको यहाँ पे ला के लेटा दिया और पॉइंट्स वगैरह लगा दी थी एक तो, ताकि ये चुप कर जाए। वैसे ये बीमार हुआ है, मेरे बेटे के लिए आप लोगों ने दुआ लाजमी करनी है, क्योंकि उसको बुखार वगैरह जो है ना वो हुआ है, और साथ में ना उसके मुंह में दर्द है और मोशन भी आज तो लगे हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चा बीमार होना तो माँ के लिए काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, ये जार जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मदनी सेंटर से। आप लोग मुझसे पूछते हैं आप ही आप कहाँ से लेती हैं, तो मैंने सोचा अब आज ना आपको बता ही दूँ। तो ये मैंने ना तब मंगवाए थे जब मेरी नंद आई थी ना, जो मेरी आपी आई थी, तो मैंने उसी दिन मंगवाए थे सुबह के टाइम। मुझे ज़रूरत थी इनकी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनमें चीज़ें डाल के रख सकूँ। तो आज मैंने सोचा कि इनमें जो चीज़ें ज़रूरत की है ना वो डाल देती हूँ। तो ये मेरी डाइट का जो सामान है सारा सौंफ और अजवाइन वगैरह वो मैं इसके अंदर डाल रही थी, अनपैक कर रही थी। तो मैंने कहा आज इनको भी जो है ना संभाल लूँ। कुछ चीज़ें आने वाली थी, मसलन मेथी दाना वगैरह इस तरह की चीज़ें अभी आनी थी, तो मैं बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना इसमें जार में डाल के ना तो मैं रख रही थी। जब मैंने पीना होता है ना कहवा, तो फिर मैं इसी में से निकाल लिया करूँगी। एक में मैंने शक्कर डाल दी थी, एक में मैंने बेसन डाल दिया था। तो इस तरह से ना कुछ चीज़ें मैं मेंटेन करके ना रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए निकालने में। खैर, किचन के कुछ काम किए हैं आज मैंने। जार वगैरह जो आपको सामने मेरे नज़र आ रहे हैं ना, इनको भी साफ़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। मट्टी इनके ऊपर भी आके ना जम जाती है, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही होती है। फिर मैं इनको ना आए दिन साफ़ करती रहती हूँ, और ऐसी चीज़ों को ना साफ़ करते ही रहना चाहिए। अगर मैं ना करूँ तो अम्मी अचानक आ जाए ना, तो अम्मी मुझे डांटती हैं फिर आके, तुमने ये गंदा रखा हुआ है, तुमने ये किया हुआ है। तो बस फिर मैं इस वजह से भी ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अब ना यहाँ पे सुबह ना मेरे हस्बैंड ना मुझे कह के गए थे कि मैंने ना वो टिक्कियाँ, दही टिक्कियाँ जो होती हैं ना वो खानी है, आज कोई सालन नहीं बनाना। मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना दूँगी, लेकिन मुझे ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना, सारे काम करके मैं इतना थक गई थी ना, फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बनाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं जी, हस्बैंड का काम करना भी तो ज़रूरी है ना, आखिर थके हारे वो आएंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा तो कितनी बुरी बात है। तो आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था फ्रिज में, और बस ये वाला काम करने लगी थी टिक्कियों का। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना टिक्कियों का सारा आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है, तो ये मैं कड़ी के अंदर भी यही वाला यूज़ करती हूँ। मसलन यही टिक्कियाँ मैं कड़ी के अंदर भी डाल देती हूँ, और यही टिक्कियाँ मैं दही के अंदर भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे मैं ज़ीरा वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल रही थी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह जो होती हैं, आपको पता ही है पकोड़े किस तरह बनते हैं, सबको ही पता है। मेरी प्यारी बहनें जो है ना सारी समझदार है। तो यहाँ पे सूखा धनिया डालने लगी थी। अच्छा, सूखा धनिया ना साबुत है नहीं था, तो वो ना बड़ा लाइक करते हैं इस तरह का ना, सूखा धनिया ज़्यादा डालूँ ना तो उनको अच्छा लगता है। तो वो है नहीं था, थोड़ा सा ना कुटा पीसा जो हुआ था ना वो पड़ा हुआ था। मसलन ये कि ज़्यादा मसलन मैंने उसकी कुटाई नहीं की हुई थी, हाफ़ जो पिसा हुआ था ना वो था। तो अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड करूँगी, ये बड़ी खूबसूरत लगती है टिक्कियों के अंदर, पकौड़ों के अंदर ना। पकौड़े वैसे मैं कम ही बनाती हूँ। तो अब थोड़ा पानी डाल के ना इस मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूँगी। हाथ से ही करती होती हूँ। अक्सर लोगों को हाथ से ना जब देखते हैं ना तो उनको उलझन होती है, तो मुझे कोई उलझन नहीं होती। मुझे हाथ से खाना तैयार करना ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। इस तरह ना रिलैक्स होके काम करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए कुकिंग को ना। जब इंसान कुकिंग करे उसको एंजॉय करके बनाए, फिर बड़ा वो अच्छा फ़ील होता है। तो मसलन अच्छी वाइब्स आती हैं, आप थके थके महसूस नहीं होते, तो थकावट भी ख़त्म हो जाती है इसी तरह। अब मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस किया और बस हैंड्स की मदद से ना, अच्छा ये ना मैं हल्का सा पानी लगा के ना फिंगर्स पे, तो मैं इस तरह ये मिक्सचर को ना मैं शेप दे देती हूँ, टिक्कियों की शेप दे देती हूँ, बना देती हूँ। फिर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके ना, और तो फिर मैं इनको बना लेती हूँ ईज़िली। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं ये टिक्कियाँ बनती, ये आसानी से इस तरह आप लोग बना सकते हो। और आज की वीडियो में मैंने शेयर करनी थी रीशा के ट्राउज़र की कटिंग भी।
जो कि मैं अब करने लगी हूँ। लेकिन कमरे में आई हूँ ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आयरन स्टैंड का कवर चेंज कर दूँ, क्योंकि वाइट कलर होना बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं अब इसको उतार के ना रखूँगी मशीन पे और फिर इसको जो है ना, जब इसकी बारी आएगी ना वॉश की, तो फिर इसको वॉश करूँगी। बारी से मतलब ये है कि कपड़े इतने ज़्यादा ढेर थे ना, तो अभी भी मुझे लगता है मैंने आधे कपड़े धोए हैं, आधे पड़े हुए हैं। तो अच्छा, मैं अब कवर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। कवर चेंज करके ही फिर मैं कटिंग जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कपड़ा इतना ज़्यादा कम था ना, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ट्राउज़र कट करूँ कि ना करूँ। फिर मैंने कहा वैसे ये जीन्स के साथ भी फ्रॉक पहन सकती है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ट्राउज़र बना ही देती हूँ, कपड़ा बच गया तो सालिया का कुर्ता तो चलो बन ही जाएगा ना। लेकिन उसके बाजू नहीं बनने थे, सालिया का भी साइज़ अब छोटा नहीं ना रहा, उसका भी बड़ा हो गया है माशाल्लाह से। तो इस वजह से मैंने कहा मैं ट्राउज़र निकालती हूँ किसी तरह कैप्री। तो मैं देखिएगा आप लोग कि मैं किस तरह से कैप्री ट्राउज़र की कटिंग करती हूँ। और इतने से कपड़े में हम लोग इजीली स्ट्रेट ट्राउज़र जो होता है ना वो कट कर लेंगे। तो आपको अगर ट्राउज़र कट करना नहीं ना आता तो आप इस तरह देख लीजिएगा सारा तरीका, फिर आप आसानी से काट लिया करेंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कवर अच्छी तरह से बिछा दिया था। और ये आयरन जो अब आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने न्यू मंगवाई थी अपनी। और ये इसके ना 2-3 फंक्शन है, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है पर्सनली। मेरा बड़ा मुझे मज़ा आता है इसको यूज़ करने में ना। लेकिन मैं अभी इसको लगा नहीं रही, चाह में ना मसलन मैं इसको लगा नहीं रही। मैं अभी वैसे स्विच मैंने लगाया है, मैंने कहा इसको चेक तो करूँ चल भी रही है कि नहीं। तो ये माशाल्लाह से चलती है। और मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे स्टोरी क्या है। अभी आपको पुरानी आयरन नज़र आएगी ना, फिर बताती हूँ। तो ये देखें, ये वाली जो इस्त्री है ना, ये डायरेक्ट हो गई थी कुछ दिन पहले। तो ये सारी ना जल रही थी, इसके अंदर से आग निकल आई थी और इतनी ज़्यादा जल गई कि मेरा इस्त्री स्टैंड का सारा कवर, मैंने आप लोगों के साथ ना वीडियो भी शेयर की थी, तो सारा कवर जो है ना वो जल गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये क्या। तो फिर हमने ना इसको सही करवाया, सही तो ये हो गई। लेकिन कुछ दिन मुझे ना, फिर मैंने वो जो नई वाली इस्त्री आपको नज़र आ रही ना, मैंने उसके साथ काम किया था। तो करूँगी किसी दिन वीडियो में आप लोगों के साथ, उसका भी शेयर करूँगी किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बस अब ये देखें, ये ट्राउज़र का कपड़ा मैंने इस तरह से बिछा लिया था। यही कपड़ा था जिसमें मैंने ट्राउज़र कट करना था। वीडियो में आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पे ना मुझसे एक गलती हो गई, जो कि अक्सर मुझसे ना हो जाती है गलती बच्चों की वजह से ना। जब दिमाग हमारा और तरफ हो ना, तो काम अगर हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब हों तो बस इसी तरह के काम हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने ना इनका स्कूल का जो इसका यूनिफॉर्म है ना, उसका ट्राउज़र कैप्री है ये भी, और इसको इस तरह से रखते हुए इजीली कट कर लिया था। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए ना मैंने कट कर लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती होती, क्योंकि ओवरलॉक वगैरह होने से ना सारी इसकी जो स्टिचिंग है वो तो लॉक हो ही जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो साइड से कपड़ा निकल रहा है ना, इसको मैंने ऊपर की तरफ ले जाना था। मसलन ऊपर से चौड़ाई इसकी पूरी कर देनी थी। आपको ऊपर से चौड़ाई कम लग रही है ना, मैंने अब इसको इस तरह से रखते हुए ना पूरा कर देना था। तो ये आसानी से मैंने ट्राउज़र कट कर लिया था। अब इसको स्टिच करूँगी किसी दिन जब इसको टाइम मिलेगा मुझे, क्योंकि इब्राहिम अभी ठीक ही नहीं है, तो मुझे बस उसको चेक करवाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अब इसको कट कर लिया। अब इसके सेंटर से भी मैं कटिंग करूँगी। 2-2 इंच का ना मैंने ऊपर नीचे से मार्जिन छोड़ दिया था, क्योंकि हमने बेल्ट डालनी है और नीचे से हमने फोल्डिंग करनी थी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है ना, इसको मैं गले के ऊपर यूज़ करूँगी, क्योंकि शुक्र है कपड़ा थोड़ा सा निकल आया है। अच्छा, पूरी एक शर्ट में देख ले मैंने ना ये तैयार किया है। ट्राउज़र शर्ट में नहीं किया, एक शर्ट का पीस था पूरा जिसमें मैंने इसको कट किया है। ठीक है, इसका ना बर बड़ा था, इस वजह से ये बन गया है। अगर बर बड़ा ना होता, छोटा होता, तो फिर ये ना तैयार नहीं था, ना ट्राउज़र नहीं था निकलना, बस ये फिर ना फ्रॉक ही निकलना था। तो इस तरीके से ना आप आसानी से कटिंग कर सकती हैं। और मुझे ट्राउज़र दूसरा भी कट करना आता है, जो कि एक बड़ी लड़कियों के लिए हम लोग कटिंग करते हैं ना, पैंट की शेप में जो होता है, वो भी कट करना आता है। लेकिन वो मैं तब कटिंग करती हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना, तब मैं उस जैसी इनकी कटिंग करती हूँ, या स्पेशल इवेंट के लिए मैं इस तरह की तैयारी करती हूँ। तो ये इन्होंने ना, इसने घर में पहना था। फिर रमीज़ा का भी मैंने ड्रेस जो है ना उसको भी कटिंग करनी है। तो पहले मैं इसको स्टिच करूँगी, उसके बाद रमीज़ा की बारी आएगी, फिर सालिया का देखूँगी। अब ये देखें, मैंने चारों पीसेस जो इस तरह के थे ना, इनको मैंने सेंटर से कट कर लिया। अब मैं इनको स्टिच करके भी आप लोगों को ना दिखा दूँगी। मसलन स्टिच का तरीका नहीं बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा जो है ना क्लिप्स शेयर कर दूँगी। ठीक है, होपफुली आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।